हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पार्ट 8 हाशियाकरण से निपटना ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्रीवियस वर्कशीट से ही हम पढ़ रहे हैं कि हाशियाकरण क्या है और किस तरह से हाशियाकरण का निपटारा किया जा सकता है। नाउ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा की जो एससी हैं और एसटी हैं, एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, इनके अधिकारों की रक्षा जो है कैसे की जा सकती है। हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कुछ सरकारी नीतियां तो हैं ही हैं, उसके साथ ही कुछ कानूनों का भी प्रावधान वो दिया गया है जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। और इनमें से कुछ जो है वो निम्न प्रकार हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का, तो ये इस अधिनियम के जो है रिगार्डिंग 1989 का ये अधिनियम है, इसके रिगार्डिंग क्या कहा गया है, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया है। पहला जो पॉइंट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है कि कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति एससी एसटी से अगर कोई बिलोंग करता है और उसको कोई भी गंदा पदार्थ खाने के लिए विवश किया जाता है तो उस व्यक्ति को सजा मिल सकती है। सेकंड पॉइंट है, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कार्य करना, कृत्य क्या होता है, ऐसा कार्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, इस पर सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का क्या है, उस पर सजा का प्रावधान है कि अगर किसी एससी एसटी को ज़मीन जो है किसी व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है और अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है तो उसके ऊपर जो है सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान है। तो इसके लिए भी क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए भी सजा का प्रावधान है अगर किसी महिला को अपमानित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। क्लियर, तो 1989 में जब समुदाय जो है इन्होंने मांग की थी कुछ कानून बनाने की, तब ये कानून ये बनाया गया था, ये एक्ट बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना है, यानी इस कानून के द्वारा उन लोगों को कानून के समक्ष लाना है जो एससी एसटी लोगों के साथ जो है अल्पसंख्यक समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है, आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम। इसमें हम बात करेंगे कि जो आदिवासी हैं उनको इस अधिनियम से क्या फ़ायदा मिला और उनके लिए इस अधिनियम में क्या प्रोविज़न किया गया है। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है और वो वजह क्या है, आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। ठीक है, कि जो आदिवासी कार्यकर्ता हैं जो उनकी परंपरागत जमीन है जिनसे उनको छीन लिया गया है उस पर दोबारा से कब्जा करने के लिए, उसको दोबारा से लेने के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं, क्योंकि इस कानून में ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं कि किसी भी आदिवासी जो व्यक्ति है उसकी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। ऐसा प्रोविज़न, ऐसा जो है रूल इस एक्ट में दिया गया है, इस अधिनियम में दिया गया है और इसी के तहत जिन लोगों के पास आदिवासियों की ज़मीन है वो अपनी ज़मीन जो है वापस ले सकते हैं। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता हैं सीके जानू, इनका आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में
विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। तो इन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो उनकी ज़मीनें हैं उनके ऊपर जो कब्जा किया जाता है या जो संवैधानिक कानून उनके हित में हैं उनको वायलेट करने का काम सरकार भी करती है। ये सरकार ही हैं जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। कि जो सरकार है वो लकड़ी व्यापार के जो है व्यापार मिल इनके नाम पर जो गैर आदिवासी घुसपैठिए किसको कहा गया है? गैर आदिवासी घुसपैठिए वो उद्योगपति हैं जो कि जंगलों में जाकर जंगलों को जो है एक तरह से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लकड़ी और वहाँ से जो पेड़ हैं, ठीक है, उनको कटवाते हैं और जनजाति ज़मीनों का दोहन करते हैं और आदिवासियों को उनके परंपरागत जो जंगल हैं उनसे उजाड़ने की छूट देती है। यानी वो जो काम होता है वो सरकार के ऑर्डर पर ही होता है, ठीक है। ये सीके जानू का आरोप है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके, ठीक है, वहाँ पर लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है कि जो जंगल हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ पर उन जो जंगलों को अभयारण्य या आरक्षित घोषित कर दिया जाता है और फिर वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापित को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब सरकार आदिवासियों से ज़मीन लेकर इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उस ज़मीन पर बनाती है, इतना बेहिसाब पैसा खर्च करती है, तो क्या सरकार के पास हम जैसे विस्थापित लोगों के लिए क्या जरा सा भी जो है हमारे हित में वो पैसा खर्च नहीं कर सकती? हमारे जो हमारे घर छूट गए हैं क्या उसकी तरफ जो है हमारे बारे में नहीं सोच सकती? ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। देखिए 4 क्वेश्चंस इसके आपको दिए गए हैं। बहुत ही इजी जो है ये प्रश्न है जिनके आंसर हम करेंगे। आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा अधिनियम 1989 बनाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु कौन से हैं? तो कौन से मुख्य बिंदु हैं? फर्स्ट लिखेंगे, कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है, ठीक है। सेकंड, मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है। थर्ड है, किसी अनुसूचित जाति की महिला पर हमला या अपमानित करने पर सजा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या होगा? तो ये बच्चों इसमें आप 3 पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है, कि अगर किसी को गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश किया जाए तो सजा का प्रावधान, मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने पर सजा है और अनुसूचित जाति की महिला पर हमला या अपमानित करने पर भी क्या है? सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिवासियों का निवास स्थान कम होता क्यों जा रहा है? तो आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है? जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने के कारण। तो जंगलों को जो है आरक्षित सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है जिससे उनके रहने का स्थान छिन जाता है। दूसरा, लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों के द्वारा जमीनों का दोहन करने से भी आदिवासियों का निवास स्थान कम होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगें किस प्रकार पूरी हुई? इस नियम के तहत आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता और इस प्रकार वे अपनी ज़मीन पर अपना हक रख सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की बच्चों SST की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।